विनय भाई शेर मेरा पढ़ते पढ़ते भूल गए थे, मैं पूरा कर देता हूँ। रतन भाई सामने बैठे हैं, तमाम मित्र हैं। रतन भाई बहुत पहले में मुझको कवि सम्मेलन में बुलाने के लिए एक छंद पढ़ते थे, पूरा तो याद नहीं है, कि सारे दुख द्वंद्व मिटेंगे सखे अब वाहिद जी को बुला रहा हूँ। मुझे अब भी याद है, जुबली कॉलेज में और ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ते थे हम लोग, वहाँ पे कवि सम्मेलन होते थे। आइएगा वो शेर मैं पढ़ देता हूँ। आज मैं समझता हूँ कि वो आज भी प्रासंगिक है, हमेशा रहेगा। कि जिनको वतन में आग लगाना पसंद है, कि जिनको वतन में आग लगाना पसंद है, उनके खिलाफ मुझको भी गाना पसंद है। कि उनके खिलाफ मुझको भी गाना पसंद है, और उनको पसंद खून, धुआं और अंधेरा, मुझको बुझे चिराग जलाना पसंद है। कि मुझको बुझे चिराग जलाना पसंद है। कविता यही काम करती है हमेशा दुनिया में, चाहे सारे भारत में, कि मुझको बुझे चिराग जलाना पसंद है, और कीचड़ में गिरे लोग हैं कीचड़ उछालेंगे, मुझको तो गंगा जल से नहाना पसंद है। कि कीचड़ में गिरे लोग हैं कीचड़ उछालेंगे, मुझको तो गंगा जल से नहाना पसंद है। और पलने नाग जहां आस्तीन में, पलने लगे हो नाग जहां आस्तीन में, ऐसे में मुझको बीन बजाना पसंद है। ऐसे में मुझको बीन बजाना पसंद है। और जन्नत मेरी जमीन है, सजदा मेरा यहीं, कदमों में माँ के सिर को झुकाना पसंद है। क्या बात है, कदमों में माँ के सिर को झुकाना पसंद है। माँ के कदमों में सर झुकता है, कविता बनती है। आइएगा, इधर एक साल में बड़े उतार चढ़ाव आए। मेरी कविताएं तमाम जगहों से लोग सुनते हैं, संचालक लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो मैं नया लिखता हूँ यहाँ हमेशा सुनाता हूँ। और एक साल से डॉक्टर ने मुझे 12 बजे के बाद मना कर रखा है, और बहुत देर तक कविता पढ़ने के लिए मना कर रखा है, और ज़्यादा जोर दे के कविता पढ़ने के लिए बेटा मेरा मना करता है। लेकिन मैं यहाँ पे चाचा के आप सब के स्नेह पे जो पुराने मंच है मैंने वो शुरू किए हैं, और जहाँ अच्छे आराम से जा सकता हूँ वहाँ जा रहा हूँ। आइएगा, बोलने पर मेरे कुछ शेर इधर हैं। लोग ज़्यादा बोल रहे हैं, समझा कम जा रहा है। मैं 4 शेर पढ़ता हूँ, और गज़लें, एक गज़ल धीरे से स्वर में पढ़ूंगा और 2 एक छंद पढ़ता हूँ, फिर आप लोग आज कविता को सुनेंगे। आज मैं ओज का सारा दारो मदार इधर छोड़ता हूँ, और अपने थोड़े हल्के और उस अंदाज के शेर पढ़ता हूँ जो आने वाले समय के लिए हैं। एक परिंदे मेरी गज़ल आई है, आपके सामने मैं पढ़ूंगा, लेकिन आइएगा वो शेर पढ़ता हूँ बोलने पर। कि ज़रा मुस्कुराकर सनम बोलते हैं, ज़रा मुस्कुराकर सनम बोलते हैं, अगर बोलते हैं तो कम बोलते हैं। ये लखनऊ, कि अगर बोलते हैं तो कम बोलते हैं, और मोहब्बत इबादत में क्या बोलना है, खुदा सुन रहा और हम बोलते हैं। कि मोहब्बत इबादत में क्या बोलना है, खुदा सुन रहा और हम बोलते हैं। और शायरी कहाँ बोलती है कि नशे में मोहब्बत के, पंडित जी के मदिरा अमृत लिखते हैं आजकल, कि नशे में मोहब्बत के मैं बोलता हूँ, बड़े लोग पी करके रम बोलते हैं। कि नशे में मोहब्बत के, नशे में मोहब्बत के मैं बोलता हूँ, बड़े लोग पी करके रम बोलते हैं। और अपने कवियों के लिए कि जिन्हें अपनी माँ की दुआएं मिली हैं, वो हाथों में लेकर कलम बोलते हैं। कि जिन्हें अपनी माँ की दुआएं मिली हैं, वो हाथों में लेकर कलम कलम बोलते हैं। और ये शेर यूं आता है कि गजल में तुम ही हो, जुबां पे तुम ही हो, सनम खा के तेरी कसम बोलते हैं। कि गजल में कोमलता जहां आती है, गजल में तुम ही हो, जुबां पे तुम ही हो, सनम खा के तेरी कसम बोलते हैं, कसम बोलते हैं। आइए सर, स्वागत है आपका। मैं पढ़ता हूं। मैं सर बोलने पे शेर पढ़ रहा था कि अगर जरा मुस्कुराकर सनम बोलते हैं, अगर बोलते हैं तो कम बोलते हैं, मोहब्बत इबादत में क्या बोलना है, खुदा सुन रहा और हम बोलते हैं। और जिन्हें अपनी माँ की दुआएं मिली हैं, एक शिक्षा के लिए भी है, उन कलमकारों के लिए कि जिन्हें अपनी माँ की दुआएं मिली हैं, वो हाथों में लेकर कलम बोलते हैं, वो हाथों में लेकर कलम बोलते हैं। अब देश बोलता है, जो मेरा तेवर था कि न तुम बोलते हो न हम बोलते हैं, न तुम बोलते हो न हम बोलते हैं, वो कश्मीर में है असम बोलते हैं। न तुम बोलते हो न हम बोलते हैं, वो कश्मीर में है असम बोलते हैं। और उन्हें किस तरह हम गले से लगा लें,
जो हाथों में लेकर के बम बोलते हैं, कि उन्हें किस तरह हम गले से लगा लें जो हाथों में लेकर के बम बोलते हैं। और एक बैंक का शेर आ गया कि वहां पर मेरा मौन रहना मुनासिब, वहां पर मेरा मौन रहना मुनासिब जहां पर बड़े बेशरम बोलते हैं, कि वहां पर मेरा मौन रहना मुनासिब जहां पर बड़े बेशरम बोलते हैं। और आखिरी दो शेर कि कम बोलते हैं, एक शायर को याद करता हूं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, बड़ा नाम रहा उनका, कि कम बोलते हैं, अदम साहब का नाम लेता हूं, और जहां पर सियासत बहुत बोलती है वहां जाके वाहिद अदम बोलते हैं। जहां पर सियासत बहुत बोलती है वहां जाके वाहिद अदम बोलते हैं, अगर बोलते हैं तो कम बोलते हैं। जैसा मैंने हमेशा कहा, एक गज़ल में पढ़ता हूँ, दीपक मिश्रा, सौरभ, सारे इस गांव में तो मुझके मेरी सैकड़ों कविताएं हैं, सीडी पर हैं, वीडियो में हैं, लोग सुनते हैं, लेकिन जो मैं लिखता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पढ़ूँ। परिंदे, इधर एक बड़ा एक ऐसा बवाल आया जो बड़ा तहलका मचा, उसका नाम मी टू लोगों ने रख दिया, लेकिन उसको बड़े सलीके से अगर किसी ने कहा भी 2-4 शेर इसके अमर उजाला में छपे, मैं उसकी पूरी बात करता हूँ। इसमें हम भी हैं, आप भी हैं, लेकिन इसमें शायरी का रंग है, यहीं से बात शुरू होती है। 4-5 शेर मैं तरन्नुम में पढ़ता हूँ, सुनिएगा धीरे धीरे। कि ये माना परिंदे सयाने बहुत हैं, ये माना परिंदे सयाने बहुत हैं, ये माना परिंदे सयाने बहुत हैं, शिकारी मगर जाल ताने बहुत हैं, शिकारी मगर जाल ताने बहुत हैं, परिंदे सयाने बहुत हैं। और यहाँ शायरी आती है कि चली आएंगी बुलबुलें गुनगुनाने, मंच को, कि चली आएंगी बुलबुलें गीत गाने, चली आएंगी बुलबुलें गीत गाने, मेरे पास लफ्जों के दाने बहुत हैं, मेरे पास लफ्जों के दाने बहुत हैं, ये मानो परिंदे सयाने बहुत हैं। और शायर कहता है कि हम चुप रहें तो तब भी ठीक है, अगर बोलेंगे तो बात बहुत दूर तक जाती है। एक शेर देखिएगा, एक कविता वाकई थोड़ी इसी तरह से सुनने वाली है, लेकिन लगे शेर कोई नई बात आ गई है तो आपका मन खुलना चाहिए। सुनिएगा कि सयाने बहुत हैं, कि मेरा मुंह खुला तो उड़ेंगी कथाएं, मेरा मुंह खुला तो उड़ेंगी कथाएं, मेरा मुंह खुला तो उड़ेंगी कथाएं, मेरे पास रंगी फसाने बहुत हैं, मेरे पास रंगी फसाने बहुत हैं। और ये शायर की खुददारी, दुनिया एक तरफ हो जाए, कोई रास्ता ना हो, तो शायर कहना चाहता है कि फसाने बहुत हैं, कि करो बंद खिड़की न दरवाजे खोलो, करो बंद खिड़की न दरवाजे खोलो, कि करो बंद खिड़की न दरवाजे खोलो, मैं शायर हूँ मेरे ठिकाने बहुत हैं, मैं शायर हूँ मेरे ठिकाने बहुत हैं, ये मानो परिंदे सयाने बहुत हैं। और एक शेर जो चुपता है, राजन पंडित बैठे हैं, रतन भाई बैठे हैं, बरसों का हम लोगों के साथ चर्चा से, लेकिन एक शेर मैं पढ़ता हूं जो मैं महसूस करता हूं, सुनिएगा। फारूक भाई इससे सुनिएगा कि फसाने बहुत हैं, कि न बाबर का वंशज न तैमूर गाजी, प्रांशु भाई, कि न बाबर का वंशज न बाबर का वंशज न तैमूर गाजी, कि न बाबर का वंशज न तैमूर गाजी, मगर लोग देते ये ताने बहुत हैं, मगर लोग देते ये ताने बहुत हैं, ये माना परिंदे सयाने बहुत हैं। आखिर दो एक शेर अपने लखनऊ को समर्पित,
कि मियाँ मीर बन के न इतराओ खुद पे, कि मियाँ मीर बन के न इतराओ खुद पे, कि मियाँ मीर बन के न इतराओ खुद पे। लखनऊ में ऐसे तराने बहुत हैं, लखनऊ में ऐसे तराने बहुत हैं, ये मानो परिंदे सयाने बहुत हैं। और आजकल साहित्य की चोरी बहुत ज्यादा है। एक चिंता आखिर से सुनिएगा कि चुराओ इन्हें या चुराओ इन्हें या कि लूटो मजे से, कि चुराओ इन्हें या कि लूटो मजे से। मेरे पास अदबी खजाने बहुत हैं, मेरे पास अदबी खजाने बहुत हैं। और ये कबीरा की चादर अभी तक नई है। कविता हजारों साल से लिखी जा रही है। जो शाश्वत कविता है वो हमेशा याद की जाती है कि ये कबीरा की चादर अभी तक नई है। ये कविता, ये कबीरा की चादर अभी तक नई है। ये कंबल तुम्हारे पुराने बहुत हैं, ये कंबल तुम्हारे पुराने बहुत हैं। ये मानो परिंदे सयाने बहुत हैं। एक नई गजल हमेशा पढ़ता हूँ, आइएगा मैं 3 छंद पढ़ता हूँ और थोड़ा सा आपका मन रखता हूँ और यहीं से बात शुरू करता हूँ। कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं 3 छंद अपने काव्य मंच के लिए पढ़ता हूँ। अगर कविता लिखी जाए तो उसका क्या उद्देश्य हो सकता है। मैं 3 छंदों को घनाक्षरी में पढ़ता हूँ, आपका मन रखता हूँ। सुंदर छंद हैं, इसको उसी तौर से जब पैसे सुन लीजिएगा, सुनिएगा कि छंद गीत गजल सुनाता रहूं, विराम लेखनी पुकारे सदा सूर सती माई को। कि छंद गीत गजल सुनाता रहूं, विराम लेखनी पुकारे सदा सूर सती माई को। यश की कमाई से ये पेट भरे दोनों जून, छूने से भी डरूं बेईमानी की कमाई को। यश की कमाई से ये पेट भरे दोनों जून, छूने से भी डरूं बेईमानी की कमाई को। कि प्रभु के सिवाय शीश झुकने न पाए कहीं, मानू नहीं किसी आदमी की प्रभुताई को। और आपके चरण में चढ़ाऊं जब शब्दमाल, देवता भी सुने माँ तू मेरी कविताई को। कि आपके चरण में चढ़ाऊं जब शब्दमाल, देवता भी सुने माँ तू मेरी कविताई को। कविता का दूसरा दायित्व कि दूर रहे द्वेष दंभ सदा मेरी लेखनी से, अलग करूं न कभी किसी भाई भाई को। कि दूर रहे द्वेष दंभ सदा मेरी लेखनी से, अलग करूं न कभी किसी भाई भाई को। और सत्य को शहद में लपेट कर पेश करूं, जीभ से विरत करो मिर्ची खटाई को। कि सत्य को शहद में लपेट कर पेश करूं, जीभ से विरत करो मिर्ची खटाई को। कि ऐसी कविताई न कराना मेरी लेखनी से, चोट लगे राम रहमान की मिताई को। और सांवले सलोने श्याम राधिका पे छंद रचूं, बांसुरी बजैया सुने मेरी कविताई को। कि सांवरे सलोने श्याम राधिका पे छंद रचूं, बांसुरी बजैया सुने मेरी कविताई को। आखिरी छंद में एक कामना, आखिरी रंग में कवि आखिर में क्या चाहता है, उसको जस चाहिए, कैसे चाहिए। कि चम चम चमके चमत्कारी छंद मेरे अंधियारे भागे देख शरद जुनाई को। कि चम चम चमके चमत्कारी छंद मेरे अंधियारे भागे देख शरद जुनाई को। कि कविता में कल्पना हो, लक्षणा हो, व्यंजना हो, लोग महसूस करें काव्य की लुनाई को। कि लोग महसूस करें काव्य की लुनाई को। कि नम्रता सहजता सरलता हो जीवन में, भूलू नहीं कभी उस खुदा की खुदाई को। मुझको भी उसी भांति तार देना मेरे प्रभु, जिस भांति तारा तूने सदन कसाई को। कि मुझको भी उसी भांति तार देना मेरे प्रभु, जिस भांति तारा तूने सदन कसाई को। ये भावना आ जाती है तो कविता व्यापक होती है। एक छंद से जो आपका प्रिय है, मेरा भी प्रिय, उसे समापन करता हूँ। वो भाव बना रहना चाहिए। आने वाला समय बड़ा कठिन है। मेरी किताब वाहिद के राम अभी पटना से आई है। जो सारे मुद्दे हैं उसमें संकलित हैं, वो किताब मैं हमेशा की तरह यहाँ भेंट करूँगा, लेकिन एक छंद उसका आखिर में पढ़ देता हूँ। वो भाव कैसे बनेगा, वो देश कैसे बनेगा, सुनिएगा।
कि जेठ की धूप में चैन मिले बरसे जो मोहब्बत की बदली, कि जेठ की धूप में चैन मिले बरसे जो मोहब्बत की बदली, और बदली बरसे जब राम गली खुश हो के चले रमजान अली, ये बदली बरसे जब राम गली खुश हो के चले रमजान अली, ये रमजान अली नो रात्रि जगह अफ्तार कराते हैं राम बली, तब वाहिद बोलते मौला अली बजरंग बली बजरंग बली, मियाँ वाहिद बोलते मौला अली। और ये ताकत है तो हिम्मत है, इस शेर के साथ ये न भूखा रहेगा। अगर अच्छे दिन की परिकल्पना कोई हो सकती है, आपका सुना हुआ, लेकिन फिर भी मैं दिल से कहता हूं कि भारत में हो जाना चाहिए कि न भूखा रहेगा न नंगा रहेगा, कसम खा लो घर में न दंगा रहेगा। न भूखा रहेगा न नंगा रहेगा, कसम खा लो घर में न दंगा रहेगा। हमें बांटते हो वे झंडे झुका दो, हमारे सिरों पे तिरंगा रहेगा, हमारे सिरों पे तिरंगा रहेगा। ये तिरंगा रहेगा तो देश रहेगा। एक वोट का अधिकार रमुआ के पास भी है, रमजानी के पास है, तो हम यूं कह सकते हैं कि पत्थरों पर सुमन अब खिलेंगे नहीं, हम जहां पर खड़े हैं हिलेंगे नहीं। सीमा से इस पार से उस पार तक कि पत्थरों पर सुमन अब खिलेंगे नहीं, हम जहां पर खड़े हैं हिलेंगे नहीं। और टुकड़े टुकड़े जमी मांगना छोड़ दो, वरना टुकड़े तुम्हारे मिलेंगे नहीं। बहुत